नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताने वाली हूँ कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जो हम लोग बोलकर, लिखकर, बताकर जो लोगों के साथ एक दूसरे के साथ बोलते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, तो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं भाषा। तो अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा होती है, दो तरह की भाषा होती है। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, मौखिक हमने पहले यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मौखिक का मतलब है बोलना। मतलब हम अपने भावनाओं को, विचारों को, जो भी हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार है, जैसे मैं अभी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, जो भी मैं जानती हूँ, जो भी वो मैं बोल कर आपको बता रही हूँ, तो इसको बोलते हैं मौखिक। और दूसरा है लिखित। ये लिखित मतलब लिखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिख कर जो भी मुझे पता है इसके बारे में मैं आपको लिख कर बता रही हूँ कि हाँ, ये मौखिक है, ये लिखित है। तो ये लिखकर जो जानकारी देते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरा जो आप ये पढ़ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं लिखित। तो भाषा दो तरह की होती है, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। तो लिखित भाषा, ज़्यादातर लिखित भाषा जो है वो शिक्षित ही है, जो शिक्षित होते हैं वही एक दूसरे को इस भावना लिखित भाषा में एक दूसरे को अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उसे लिखना नहीं आएगा, वो अपनी भाषा, अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये लिखित में आपको शिक्षित होना, ज़्यादातर शिक्षित लोग ही इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जब लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लिपि का जानना। जो हम लोग अभी लिख रहे हैं, जैसे हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी भाषा है, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी जो लिखने का जो तरीका है, ढंग, उसका जो लिखने का ढंग होता है, उसको बोलते हैं लिपि। और हिंदी भाषा जो है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि से। तो देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, ये सारे जितने भी है वो देवनागरी लिपि से ली गई है। तो इसीलिए फिर आपका ये हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अलग से आपको बता देती हूँ। ये है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? जो, जैसे किसी देश में जो, जिस भाषा से हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिस भाषा का एक दूसरे के साथ देश में जिस भाषा का ज़्यादा उपयोग होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? जो कार्यालय में, ऑफिसेस में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं राजभाषा। उसी तरह मातृभाषा, जैसे मराठी बोलते हैं या मैथिली बोलते हैं, तो जैसे आपकी माँ जैसी भी भाषा में बोलती है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। तो ये छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए हिंदी की, थोड़ी बहुत। और ये है बोली। बोली जो क्षेत्रों में बोली जाती है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। और ये है उपभाषा। उपभाषा जो क्षेत्र से बढ़कर, मतलब एक स्टेट कह सकते हैं, एक राज्य में जिस तरह से बोले, तो वो उसका विस्तृत रूप हुआ। बोली का विस्तृत रूप होता है उपभाषा, जिसका साहित्य लिख सकते हैं जिस भाषा में, तो उसको बोलते हैं उपभाषा। उसका विस्तृत रूप हुआ उपभाषा। और बोली छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको बोलते हैं बोली। तो इस तरह की ये थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है। और तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कि हमें हमें ये जानना ज़रूरी था कि भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।